हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। दिस इज़ मीनू बुधवार और आज हम कर रहे हैं आईसीएससी क्लास 9 चैप्टर नंबर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड स्टैंडर्ड एंगल की एक्सरसाइज 18.2 18.1 कंप्लीट कर चुके हैं हम। प्लेलिस्ट में मैंने ऐड कर दिया, आपको प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी पूरे चैप्टर के लिए। तो 18.2 करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट सम इज फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। तो फिगर बना लो पहले। ट्रायंगल के नीचे एक रेक्टेंगल जैसा है, सी डी बी ई ए। दिस इज 45 डिग्री। ये राइट एंगल, रेक्टेंगल ही हुआ फिर ये भी राइट एंगल है। दिस इज 50, दिस इज 10 सेंटीमीटर गिवन है, यूनिट्स। राइट, फाइंड करनी है हमने वैल्यू ऑफ ए डी। तो ए डी क्या होगा, पहले तो ए डी यहाँ पे लिख लो। ए ई प्लस ई डी होगा, ए ई प्लस ई डी। अब जितना बी सी है उतना ही ई डी होगा। इसे तो 10 सेंटीमीटर आप लिख लो, आमने सामने रेक्टेंगल की साइड्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमें चाहिए ए ई की वैल्यू। अगर ये 50 है तो ये भी 50 रहेगा, ठीक है। सी डी इज इक्वल टू बी ई, दोनों 50 सेंटीमीटर्स के। बी सी इज इक्वल टू डी ई, दोनों 10 सेंटीमीटर्स के। अपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल की, 90-90 के एंगल दे रखे हैं आपको। तो अब देखो ट्रायंगल ए बी ई। इन ट्रायंगल ए बी ई tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan, ए ई ओवर बी ई। tan 45 की वैल्यू 1, टेबल चेक करो 1 आएगी। ए ई फाइंड करना है हमें, बी ई इज 50, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए ई भी मिल गया 50। तो ए डी की वैल्यू फिर यहीं पुट कर देती हूँ मैं, 50 प्लस ई डी इज 10, दैट इज 60 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सी फ्रॉम द गिवन फिगर। ये वैल्यू निकालनी है आपको बी सी की, ठीक है। ये 8 मीटर है, ये 5 मीटर है। तो बी सी को अगर हम x ले लें, लेट बी सी इज इक्वल टू x मीटर्स। इन ट्रायंगल ए डी बी tan 45 क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये 90 के एंगल होते हैं सारे, बने भी हुआ वैसे। tan 45 इज ए बी ओवर डी बी, परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan 45 अगेन 1, ए बी इज 8 गिवन है आपको, डी बी क्या बनेगा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू मिलेगी 8 माइनस 5, दैट इज 3 मीटर्स। नेक्स्ट देखो सेकंड सम, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, ए बी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी इज 90 डिग्री। एंगल बी पे 90 का एंगल बन रहा। दिस इज पॉइंट ई। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। ए बी सी डी का पेरीमीटर चाहिए हमें। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अपने पास ब्रेथ है, ठीक है, लेंथ चाहिए, दिस ए बी की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। ए बी लेंथ है, तो हम इसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख लो पहले, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ये लगेगा। ए डी अपने पास है तो ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी कहाँ से निकलेगा, इस ट्रायंगल में tan अप्लाई करके। इन ट्रायंगल ए बी ई tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ई बी ओवर ए बी। tan 45 1, ई बी इज 8 ओवर ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए भी 8 सेंटीमीटर आ गया, ये भी 8 सेंटीमीटर आ गया। तो इसमें पुट कर दो बस, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 8 प्लस ए डी इज 15, 2 मल्टीप्लाई 23, दैट इज 46 सेंटीमीटर्स। हाँ सेंटीमीटर ही आएगा, यूनिट सेंटीमीटर्स में है।
सेकंड पार्ट देखो इसका, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए ई बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ई बी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स 60-60 के होते हैं, तो ये भी 60 का हो गया, ये भी 60 का हो गया, इसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करनी है हमें। ए बी कैसे आएगी, ए एफ प्लस एफ बी करके, ए बी इज इक्वल टू ए एफ प्लस एफ बी करके आएगी। अब ए एफ के लिए टैन अप्लाई करो इन ट्रायंगल ए ई एफ, इन ट्रायंगल ए ई एफ टैन 60 डिग्री। ठीक है, पहले लिख देना कि ऑल एंगल्स ऑफ इक्वेटर ट्रायंगल आर ऑफ 60 डिग्री, तो इसलिए हम 60 डिग्री यूज कर रहे हैं इसमें। टैन 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस ई एफ ओवर ए एफ। टैन 60 डिग्री की वैल्यू √3, ई एफ इज 4, ए एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए एफ विल बी 4/√3। ठीक है, सिमिलरली ई एफ बी ट्रायंगल लोगे तो उसमें भी एफ बी की वैल्यू 4/√3 ई आएगी। मैं यहीं पे लिख देती हूँ सिमिलरली, क्योंकि सेम प्रोसीजर लगेगा, परपेंडिकुलर 4 है, एंगल भी 60 का, तो बेस सेम लगेगा सब कुछ। सिमिलरली एफ बी भी 4/√3 आएगा। ठीक, तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए एफ प्लस एफ बी, 4/√3 प्लस 4/√3, एलसीएम इज √3, 4 प्लस 4 8। ठीक, रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज कर लो, क्योंकि रूट वाली टर्म हम नीचे नहीं रखते। ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 3, ऊपर √3। ठीक है, ये आ गई ए बी की लेंथ। नेक्स्ट इज थर्ड सम, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज 90, क्यू पे 90 का एंगल बनेगा, एंगल आर इज 30, एंगल आर 30 का। पी आर इज 10 सेंटीमीटर, पी आर हाइपोटन्यूज हो गया 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू एंड क्यू आर आपने फाइंड आउट करने हैं। तो क्यू आर के लिए तो टैन टैन भी नहीं लगेगा, कॉस लगेगा। ठीक है, क्यू आर के लिए कॉस लगेगा, तो आप करो इन ट्रायंगल पी क्यू आर कॉस 30 डिग्री, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। कॉस क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, इसलिए मैंने कॉस लिया क्योंकि हमें बेस फाइंड करना है। क्यू आर ओवर पी आर, ठीक है, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू क्यू आर फाइंड करना है हमें, पी आर इज 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्यू आर विल बी 10 मल्टीप्लाई कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये आ गया 5√3 सेंटीमीटर्स है, तो सेंटीमीटर्स लिखो, क्यू आर इज 5√3 सेंटीमीटर्स। अब चाहे आप टैन लगाओ चाहे साइन लगाओ, क्योंकि टैन से भी वी क्यू निकल आएगा, साइन से भी निकल आएगा, तो टैन लगा देते हैं। टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक, पी क्यू ओवर क्यू आर, राइट। टैन 30 इज 1/√3, पी क्यू फाइंड करनी है, क्यू आर इज 5√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5√3 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई पी क्यू, तो पी क्यू क्या आएगा, 5√3/√3, √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, पी क्यू आ गया अपना 5 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट देखो फोर्थ, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए एंगल सी इज 90, एंगल सी पे 90 का बनाना है एंगल, और बी पे 60 का, तो ऐसे नेम रख देंगे ए बी सी, बी इज 60, सी इज 90, ए सी इज 6, तो ये परपेंडिकुलर है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी एंड ए बी। ठीक है, तो ये फाइंड करने के लिए टैन लगाना पड़ेगा बी सी के लिए। इन ट्रायंगल ए बी सी
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस ए सी ओवर बी सी। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ए सी इज 6, बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी आ जाएगा 6/√3। इसको रैशनलाइज कर लो, नीचे आ गया 3, √3 मल्टीप्लाई √3 3 होगा ना, 2√3 सेंटीमीटर्स। बी सी तो आ गया 2√3। अब ए बी के लिए चाहे साइन अप्लाई करो चाहे कॉस अप्लाई करो, क्योंकि परपेंडिकुलर भी है बेस भी है हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो चाहे साइन कर दो चाहे कॉस कर दो। तो साइन 60 कर देते हैं, फिर साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए सी ओवर ए बी होगा। tan 60 साइन 60 की वैल्यू सॉरी √3/2 होती है, ए सी इज 6, ए बी फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 2 × 6, ए बी आ जाएगा 2 × 6/√3। इसको भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 नीचे आ गया, ये आ गया 2 × 6 √3/√3 मल्टीप्लाई √3 3 आ गया, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4√3 सेंटीमीटर। तो ये साइड मिल गई हमें 4√3। नेक्स्ट देखो फिफ्थ सम, इवैल्यूएट एक्स एंड वाई फ्रॉम द गिवन फिगर। एक्स इज दिस सी डी, ठीक है, सी डी की हाइट चाहिए, ये एक्स है, और वाई है एंगल बी, ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज चाहिए हमें। तो सी डी के लिए हम लगाते हैं कॉज इन ट्रायंगल ए डी सी। इस ट्रायंगल में ए डी सी में कॉज 60 लगाएं, 60 डिग्री का एंगल ये बन रहा ना, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा फिर, जिस साइड पे राइट एंगल और ये वाला एंगल दोनों लाई कर रहे हैं, किस साइड पे कर रहे हैं, डीसी पे कर रहे हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल साइड सीडी पे लाई कर रहे हैं ना, तो सीडी को ही हम बेस लेंगे। तो cos 60 क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज सीडी ओवर एसी आएगा, ठीक है। आपको बेस का पता होना चाहिए कि बेस लेना कैसे है। जिस साइड पे ये दोनों एंगल लाई करते होंगे वही साइड को हम बेस लेंगे। ये बेस हो गया, दिस इज हाइपोटेन्यूज, cos 60 विल बी सी डी ओवर ए सी डी एक्स है, ए सी इज 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई tan इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू आ गई 10 मल्टीप्लाई cos 60 होता है 1/2, 5 सेंटीमीटर। यूनिट्स मीटर्स में है तो मीटर्स लिखो, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 5 मीटर्स। अब हमें चाहिए एंगल y, तो इसकी प्लेस पे मैं 5 लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये एंगल और ये एंगल किस साइड पे है, बी डी पे, तो बी डी को हम बेस लेंगे एंगल y के लिए। अपने पास है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो साइन लगाएंगे, साइन y इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसी ट्रायंगल में लगेगा ना साइन y, इसी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो साइन y आएगा सी डी ओवर सी बी। साइन y इज इक्वल टू 5/5√2, 5 5 कैंसिल, 1/√2। अब 1/√2 साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है, साइन 45 की। इसका मतलब जो y है वो 45 डिग्री का है, राइट। सिक्स सम, इन द फिगर फाइंड पी क्यू इफ ए बी इज 150, ए बी ये 150 है परपेंडिकुलर, एंगल पी इज 30, एंगल क्यू इज 45। हमें पी क्यू फाइंड करना है। पी क्यू कैसे बनेगा, पी बी प्लस बी क्यू कर बनेगा, ठीक है, दोनों साइड्स को प्लस करके अपने पास पी क्यू आ जाएगा। अगर हम ट्रायंगल लें ए पी बी, इन ट्रायंगल ए पी बी tan 30 लगाएं,
tan 30 is perpendicular over base AB over PB. tan 30 is 1 over रूट थ्री, ए बी 150 है, पी बी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पी बी इज 150 मल्टीप्लाई रूट थ्री। ठीक है, पी बी की लेंथ आ गई। आगे इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी क्यू tan लगाओ, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस ए बी ओवर बी क्यू, क्योंकि बेस तो यही लेंगे, दोनों एंगल्स इसी साइड पे हैं, इधर भी दोनों एंगल इसी साइड पे थे। tan 45 1 होता है, ए बी 150 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी क्यू भी तो 150 आएगा, है ना। तो पी क्यू क्या है, पी बी प्लस बी क्यू, पी बी इज 150 रूट थ्री, बी क्यू इज 150, 150 कॉमन निकाल लो, रूट थ्री प्लस वन, ऐसे भी रख सकते हो इसे। अगर सॉल्व करना है तो रूट थ्री की वैल्यू 1.732 लगाओ, इसमें वन प्लस करोगे तो 2+732 होगा, क्योंकि वन तो इधर ही ऐड होगा ना डेसिमल के लेफ्ट साइड। मल्टीप्लाई करोगे यू विल फाइंड 409.8 मीटर्स पी क्यू की लेंथ। लास्ट सम है सेवन सम। A ladder leaning against a wall makes an angle 60 degree with the horizontal and the foot of the ladder is 9.5 meters away from the wall. तो से ए बी इज वॉल, इसी वॉल पे लैडर लगाई है, ये देखो मैंने लैडर बना दी आपको क्लैरिटी के लिए कि लैडर हमेशा ऐसे स्लैंटेड ही लगती है। ठीक है, लैडर आप सीधी नहीं रख सकते। कभी हुआ है कि आप सीधा आसमान पे चढ़ जाओ लैडर लगा के, होता है कभी? तो लैडर जब भी लगानी है ऐसे स्लैंटेड ही लगानी है। ठीक है, वॉल ए बी इज वॉल एंड बी सी इज लैडर। तो जो लैडर और हॉरिजॉन्टल का एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ 60 डिग्री, और लैडर के फुट में और वॉल में जो डिस्टेंस दिया है दैट इज 9.5 मीटर, दिस इज 9.5 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, तो लैडर की लेंथ क्या है, दिस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये लेंथ आपने फाइंड करनी है बी सी। आप यहाँ पे लिखो कि ए बी क्या है, वॉल है, एंड बी सी क्या है, लैडर है। ठीक है, ए बी को वॉल लिया है, बी सी को लैडर लिया है। तो ए बी और बी सी में क्या रिलेशन बन रहा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्या होता है, कॉज। तो कॉज लगाते हैं हम, इन ट्रायंगल बी ए सी cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ए सी ओवर बी सी। cos 60 1/2 होता है, ए सी है 9.5, बी सी हमें फाइंड करना है, बी सी लैडर की लेंथ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी सी इज 9.5 मल्टीप्लाई टू दैट इज 19 मीटर्स। ठीक है, 19 मीटर्स लंबी है लैडर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 18.2। फटाफट से समझो और फिर कॉपी करो। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।